भारत पाकिस्तान के बाद अब तुर्की से क्यों कर खौफजदा है। तुर्की की उभरती अस्करी कुव्वत ने जनूबी एशिया के तवाज़ुन को तब्दील करके रख दिया है। TR उर्दू अनकरा स्टूडियो से आपका मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद सलाम करता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि भारत पाकिस्तान से खौफजदा होने के बाद अब तुर्की से भी खौफजदा है। भारत अब क्यों कर तुर्की से खौफ महसूस कर रहा है। तुर्की की बड़ी बहरी और फ़ज़ाई क़ुव्वत में होने वाले शानदार इजाफे और तरक्की ने बहर रोम में तो पहले ही से अपनी बढ़तरी कायम कर रखी है, लेकिन अब तुर्की जनूबी एशिया में भी ताकत का तवाज़ुन तब्दील करते हुए दिखाई देता है। इस ताकत के पीछे क्या टेक्नोलॉजी है और भारत की नींदें क्यों उड़ी हुई हैं, आइए देखते हैं। तुर्की खित्ते की उभरती हुई आलमी ताकत। गुज़श्ता 10 बरसों में तुर्की की दफाई सनत ने वो तरक्की की है जिसे दुनिया जदीद तारीख का मोजा करार दे रही है। इसकी वजह यह है कि तुर्की भारत की तरह शोशे नहीं छोड़ता, बल्कि टेक्नोलॉजी दरामदात पर इंसार करने के बजाय पैदावार और कागजी दावों की बजाय अमली तौर पर नताइज हासिल करने पर यकीन रखने वाला मुल्क है। यही वजह है कि आज मगरब, मशरक, अरब दुनिया और अफ्रीका और जनूबी एशिया हर जगह तुर्की की अस्करी सलाहियत मौजूद बहस बनी हुई है। भारत जो पहले चीन और पाकिस्तान के अस्करी ताउन से परेशान था, अब बराह रास्त तुर्की को अपना सबसे बड़ा ख़तरा समझ रहा है। भारतीय हुकूमत, इसके थिंक टैंक्स, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ सब एक ही सवाल पूछ रही हैं, तुर्की कहाँ जा रहा है और हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे। पहला खौफ, तुर्की की फ़ज़ाई क़ुव्वत का नाकाबिले यकीन अरूज। भारत का सबसे बड़ा खौफ तुर्की का 5वीं नस्ल का जंगी त्यारा खान है। ये त्यारा भारत की फ़ज़ाई टेक्नोलॉजी को कम से कम 20 साल पीछे धकेल चुका है। खान की खुसूसियात क्या हैं? खान स्टील टेक्नोलॉजी, सुपर क्रूज रेडार, AESA नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर, ड्रोन इंटीग्रेशन। भारत आज तक Su-30 और राफेल पर हिसार करता चला आ रहा है, जबकि तुर्की 2030 तक दुनिया के उन गिने चुने ममालिक की साफ में शामिल हो जाएगा जो मुकम्मल स्टील्थ फाइटर चला रहे होंगे। भारत की सबसे बड़ी घबराहट, पाकिस्तान को खान बरामद हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वो लम्हा भारत के लिए स्ट्रेटेजिक धचका साबित होगा। खिज़िल एल्मा दुनिया का बगैर पायलट के स्ट्रीट जंगी त्यारा पहला त्यारा, जिसकी वजह से भारत की शिकियाँ आज तक नहीं रुक पा रही हैं। सितम शरीफी ये है कि भारत के पास इस टेक्नोलॉजी का कोई जवाब ही नहीं है। दूसरा खौफ, तुर्की की बड़ी फौज नेटो की सबसे बड़ी ज़मीनी ताकत है। भारत तादाद पर फ़ख्र करता है, मगर ये एक हकीकत है कि जंगें तादाद से नहीं, टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी, फायर पावर, कमांड एंड कंट्रोल और जिसारत की वजह से जीती जाती हैं। तुर्की की बड़ी फौज, तुर्की नेटो की दूसरी सबसे बड़ी ज़मीनी क़ुव्वत है। जदीद आल्ताई टैंक, रॉकेट सिस्टम, TRD-300 टाइफून, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ब्रिगेड्स, जदीद तरीन बख्तरबंद गाड़ियाँ। भारत की हड्डियाँ इसलिए लर्ज़ रही हैं कि पाकिस्तान इन तमाम शोबों में तुर्की के साथ तेज़ी से ताउन जारी रखे हुए है। टाइफून मिसाइल, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है, भारतीय दफाई निज़ाम की बुनियाद हिला सकता है। अगर ये टेक्नोलॉजी कभी पाकिस्तान तक गई तो भारत के पूरे शुमारी कॉरिडोर का बैलिस्टिक तवाज़ुन टूट कर रह जाएगा। तीसरा और सबसे बड़ा खौफ तुर्की की बहर हिंद का नया फैसला कन फैक्टर है। भारत की असली ताकत इसकी बहरिया है, लेकिन तुर्की ने वो कर दिखाया है जिसका अंदाज़ा भारत ने कभी भी नहीं लगाया था। TCG अनादोलू, दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर, एक ऐसी जंगी क़ुव्वत जहां इंसान नहीं ड्रोन जंग लड़ते हैं। अगर कभी ये जहाज़ पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मिशन पर खड़ा हो गया तो भारतीय नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, फ्रीगेट, सबमरीन सब बेकार होकर रह जाएंगे। TCG थ्राकिया, तुर्की का दूसरा ड्रोन कैरियर, भारत के पास आज तक एक भी नहीं है। बेल्जियम फ्रीगेट्स, ये बेड़े भारत की बहरी हिकमत अमली बदलने पर मजबूर कर चुके हैं। रईस क्लास आबदोज़ें इस कदर खामोश के भारतीय सुनार इन्हें पहचान ही नहीं पाएगा। भारत जानता है कि बहरे हिंद में तुर्क मौजूदगी इसकी बादशाहत का खात्मा है। चौथा खौफ, पाकिस्तान तुर्की स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद। भारत का सबसे डरावना ख्वाब
पाकिस्तान और तुर्की का बढ़ता हुआ अस्करी इत्तेहाद। भारत को खौफ है कि दोनों ममालिक मुश्तरका फ़ज़ाई ताकत, मुश्तरका ड्रोन नेटवर्क, बहरिया की मुश्तरका मशकें, मिसाइल टेक्नोलॉजी शेयरिंग, इंटेलिजेंस तावन एक ऐसा दबाव कायम कर सकते हैं जो भारत के दिफाई निज़ाम को कई महाजों पर चैलेंज कर सकता है। भारतीय मीडिया तकरीबन रोज़ाना चीख रहा है पाकिस्तान और तुर्की का अस्करी इत्तेहाद इंडिया के लिए ड्रोन ख्वाब से कम नहीं। और ये सिर्फ मीडिया नहीं, भारत के दिफाई माहिरीन भी इस ड्रोन ख्वाब में मुब्तला हो चुके हैं। पांचवा खौफ तुर्की का बढ़ता हुआ आलमी किरदार। तुर्की अब इलाकाई ताकत नहीं, एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पावर बन चुका है। नेटो का अहम तरीन रुकन, काकाशिया या कफकास में फैसला कुन कुव्वत, रूस यूक्रेन में वाहिद फाल सालिस, मशरकी बहर रोम में बहरी गलबा, मशरक़ वस्ता में कायदाना किरदार। भारत के लिए ये समझना मुश्किल हो चुका है कि तुर्की आलमी सियासत में वो मुकाम हासिल कर चुका है जिसका ख्वाब भारत 70 साल से देखता चला आ रहा था मगर आज तक हासिल नहीं कर सका। जनूबी एशिया में तुर्की का बढ़ता असर भारत के लिए नया दर्द सर बना हुआ है। ये सिर्फ टैंक और ड्रोन तक महदूद मसला नहीं बल्कि तुर्की जनूबी एशिया में सफारती तौर पर भी भारत को घेर रहा है। बांग्लादेश हसीना वाजिद की मजदूरी के बाद नई हुकूमत तुर्की के करीब आ चुकी है। ड्रोन्स, रॉकेट सिस्टम्स, एयर डिफेंस पर बातचीत जारी है। भारत का खुला इतराफ़ बांग्लादेश तुर्की के करीब हो रहा है जो भारत के लिए एक ख़तरे से कम नहीं है। मालदीव का भारत से फासला और तुर्की से कुर्बत, जदीद पेट्रोल बहरी जहाज और मुसल्लह ड्रोन्स का माहिदा। श्रीलंका इस्तांबुल दफाई नुमाइश में खुसूसी तौर पर शिरकत करता है। भारत के थिंक टैंक्स के मुताबिक तुर्की जनूबी एशिया में नई दफाई लाइन बना रहा है। भारत ने तुर्की को रोकने के लिए यूनान, कब्रिश यूनानी इंतजामिया और आर्मीनिया के साथ गैर फितरी इत्तेहाद कायम किया है मगर उसे इससे कुछ भी हासिल ना होगा। भारत का खौफ दरअसल इसके मुस्तकबिल का आईना है। हकीकत ये है कि नंबर 1 तुर्की दफाई सनद में भारत से 20 साल आगे निकल चुका है। नंबर 2 बहरिया, फ़ज़ाई और ड्रोन टेक्नोलॉजी भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। नंबर 3 पाकिस्तान तुर्की इत्तेहाद भारत के लिए मुकम्मल स्ट्रेटेजिक फंदा साबित हो रहा है। नंबर 4 तुर्की का आलमी मुकाम भारत के सुपर पावर के ख्वाब को तोड़ रहा है। आज भारत के ईवानों में खामोशी है, थिंक टैंक्स बेचैनी महसूस कर रहे हैं और मीडिया में शोर है, लेकिन एक ही हकीकत है, तुर्की अब फैसला करने वाली ताकत बन चुका है और भारत वो मुल्क है जो इन फैसलों से खौफज़दा नज़र आता है। दोस्तों देखा आपने, भारत पहले पाकिस्तान से खौफज़दा था और अब इसके बरादर मुल्क तुर्की से भी खौफ महसूस कर रहा है और इसे अपने लिए बहुत बड़ा ख़तरा तस्वर कर रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके कमेंट्स का हमें शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। आइंदा किसी नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। उस वक्त तक अपने मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद को TR उर्दू अनकर स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।